और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला भी जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो शायद डॉक्टर साहब आपसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे, आपके वोटर्स, आपके सपोर्टर्स। हम जानते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात से रिसेंटली एक सवाल पूछा गया। उनसे सवाल ये मैडम पूछा गया कि जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो फिर अता तारड़ साहब ने क्या जवाब दिया, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं मैडम, कि आप सुनिए कि अता तारड़ साहब ने क्या कहा, और फिर मैं आपको कुछ और भी चीजें याद दिलवाऊंगा ताकि यकीनन मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए। दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। आपकी जो इलेक्शन कैंपेन थी नून लीग की, उसमें ये कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे, इस पर पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी रही। वो बिलावल साहब का ऐलान था इलेक्शन कैंपेन का। तो वफाकी वजीर इत्तलात मैडम फरवरी के इलेक्शन का बयान और अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन का वादा भूल गए। मैं सुनवाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं क्या वादा था, किसने किया था। देखिए मैडम। वादा है अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। तो हमजा साहब भी यही कह रहे हैं, मरियम साहिबा भी यही कहती थी इलेक्शन कैंपेन में कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अता तारड़ साहब ने तो बिल्कुल डिक्लाइन कर दी उस ऑफर के, भाई हमने तो कहा ही नहीं था। तो क्या सिचुएशन है, क्या आप लगता है आपको कि PMLN की गवर्नमेंट अपना वादा भूल गई है, या अता तारड़ साहब को याद नहीं रहा क्योंकि उनके जहन पे इतनी सारी चीजें होती हैं? मैडम देखिए, PMLN को अपने वादे भी याद है, और वो वादे हमने ना भी किए तो हमारा मौकफ और मोटिव सिर्फ एक ही है, चाहे वो वफाक हो और चाहे वो सूबाई हमारी हुकूमत है, कि जो अवाम है उनके रिलीफ फराहम की जाए और मईशत को अपने पांव पे खड़ा किया जाए, ताकि जो अवाम है उनके ऊपर ये बोझ ना पड़े। अनफॉर्चुनेट है, ये हमने इनहेरिट किया PTI की गवर्नमेंट, जिन्होंने कि बहुत ही सख्त और बुरा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा और सख्त मुआहिदा इन्होंने IMF के साथ किया। उसके बाद खुद ही मुआहिदे को तोड़ के जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो चले गए। लेकिन बहरहाल हमने उस मुआहिदे को अब हमें उसको जरूर आगे लेके जाना पड़ेगा, और आपने देखा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी गई है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगस्त में बोर्ड के साथ बोर्ड भी इसकी ओके कर दे, ताकि ये 7 बिलियन का जो एग्रीमेंट हो जाए, और बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना, उनमें वो भी हमारे पाकिस्तान में जो है वो शुरू करेंगे, बेहतर होगा। देखिए, जब वादे होते हैं तो ऑब्वियसली वो फौरी तौर पे नहीं, ये एक प्रोसेस होता है। जो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की आवाम को ये एक झूठ सुनाया गया था ना कि तब्दीली ओवरनाइट हो जाती है, वो एक गलत बात थी। तब्दीली कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ टीडियस प्रोसेस, जिसमें तमाम आवाम को भी कुछ सख्त या मुश्किल वक्तों में से गुजरना पड़ता है, हुकूमत को भी सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ हमने कदम बढ़ा दिए, कम से कम ये नहीं कि हम कहें कि हमने कोई कदम ही नहीं बढ़ाया या हम आगे ही नहीं गए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने 50 बिलियन का एक सब्सिडी दी है 200 यूनिट से कम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए दी है। लेकिन ये 85% लोग इसमें इस जुमरे में आएंगे, और ये पहला कदम है। कम से कम आप ये देखिए कि कदम तो उठाया है ना, कि 3 महीने के लिए वो डेवलपमेंट बजट पे कट लगाना मैडम, जो तरक्याती पैसे थे वो खत्म हो गए और वो पैसे सब्सिडी में दे दिए, तो तरक्की खत्म हो गई, पाकिस्तान की नुकसान भी, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है इसकी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक जाहिर है, हमारे हालात ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, हमें कट करके ही करना पड़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पे कट करे। प्राइम मिनिस्टर हर चीज में ऑस्टेरिटी मेजर्स ला रहे हैं। डॉक्टर साहब फिर कट होना चाहिए। राना सनाउल्लाह को अपनी वाइफ को नहीं लेके जाना चाहिए था पेरिस ना सरकारी खर्चे पे ओलंपिक्स के लिए मैडम? वो आपको कैसे पता है वो सरकारी खर्चे पे गए? सर अभी ये सिर्फ कहा जाता है, ये सिर्फ एक चीज होती है। कोई पार्लियामेंटेरियन उन्होंने तरदीद नहीं की अभी तक मैडम। अगर हम गलत कह रहे हैं, सारे सहाफी गलत कह रहे हैं, तो तरदीद तो कर देनी चाहिए कि नहीं अपने खर्चे पे गए हैं, कोई सबूत दे देते हैं, लेकिन कोई सबूत भी नहीं आया, तरदीद भी नहीं आई।
मैं उनके लिए तो नहीं बोल सकती, वो अपनी बात खुद ही करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोई कैबिनेट का मेंबर तनख्वाह नहीं लेता, कोई कैबिनेट का मेंबर पेट्रोल नहीं लेता। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपना गैस का और बिजली का पूरा पूरा बिल देते हैं। गाड़ियां भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी थी, और 5 वजारतें इन द फर्स्ट गो उनकी राइट साइजिंग हो रही है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का यही विजन है कि और भी मजीद वजारतें जो हैं उनको भी जहां जहां ऐसे कोई महकमे हैं जो कि एक्स्ट्रा की इतनी इस्तेमाल नहीं है या कि वो डिवॉल्व हो चुके हैं, उनको खत्म किया जाए। पाक PWD को ऑलरेडी वो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करके खत्म कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं। देखिए, पिछली हुकूमत की तरह अगर हम ये कहें ना कि हम आते साथ ही ओवरनाइट चेंज आ जाएगा, गवर्नर हाउस को हम पता नहीं यूनिवर्सिटी बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को क्या बना देंगे, गाड़ियां, उसमें क्या नतीजा निकला? कुछ हुआ? गाड़ियां वो महंगी बेच के उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीद ली गई। एक सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए काम किए गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस को क्या किया? हेलीकॉप्टर में आना जाना शुरू कर दिया। उजदार की हुकूमत में करप्शन अपनी पीक पे चली गई। तो बात यह है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिनके ऊपर के अमल ना हो सके। इस हुकूमत का मकसद ये है कि अमल दरामद। पहले भी ये जब भी हमारी हुकूमत आई हमने तरक्याती काम भी किए, मोटरवेज भी बनाई, बिजली का बहरान भी पहले भी दूर किया। आज भी दिन रात इसी कोशिश और इसी मेहनत में है कि टाइम तो जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस मुश्किल हालात में से पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। राइट। मैडम, आपकी हुकूमत के ऊपर एक बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, एक तनकीद होती है, वो ये होती है कि अफगानिस्तान से जैसे हमने गैर मुल्की वापस भेजे उनकी तरफ